प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, जिसने अपने प्रिय पुत्र को धरती पर भेजा था। हालेलुया। आज कुछ वचन और है, इसलिए आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु जी, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांग लैनी, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये हर कोई जानता है इस बात को, चाहे वो हमारा वैरी हो, चाहे विरोधी हो, चाहे वो प्रभु को मानता हो, चाहे वो ना मानता हो, वो जानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, था और वो आने वाला है। हालेलुया। सुनिए, उसने जितनी यातना, जितना दुख, जितनी मार इस संसार के लोगों से सही थे, संसार के लोगों से इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अपने पराये सब मिले हुए थे, जो चाहते थे कि यीशु मार दिया जाए। सच्चे मनुष्य को धरती पर कोई रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता, केवल परमेश्वर उसको बचाए रखता है। लेकिन जब वो देखता है कि धरती के लोग अपनी बुराई से 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, तब वो उनको हुक्म देता है, ठीक है, करो, गुनाह करो, पाप करो, जो करना है करो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। अब देखिए, इस संसार में ऐसा कोई भी अगवा या चरवाहा या लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रधान या कोई फरीसी या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा जिसको बहुत ज्ञान है, उसने भी इतनी यातना नहीं। आजकल तो ऐश करते हैं, आनंद करते हैं, लोग उनके आगे सर झुकाते हैं और उनको सूटियों से, हाथों से, लातों से मारते हैं, फिर भी लोग मूर्खों की तरह उनके आगे सर झुकाते हैं, नोटों के ढेर लगाते हैं, सोना चांदी अर्पित करते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके देते हैं, बड़े बड़े महल लेके देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो सत्य पर अड़ा हुआ था कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो लोगों के दुखों को उठाने आया है, उसको लोगों ने सलीब पर चढ़ा दिया। अब उसकी बात और भी सुनिए। हर कोई मनुष्य गुनाह करके सजा पाता है, पाप करके सजा पाता है। यीशु के साथ भी 2 डाकू थे जिन्होंने अपने गुनाहों की सजा पाई थी। एक ने विरोध किया, एक ने कबूल कर लिया और वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, उसको सजा किस बात की दी गई? सत्य बोलने की। अगर हम किसी के विरोध में कोई सच्ची बात कह दें, हमारे दरवाजे पर लाठियां लेकर लोग आ जाएंगे।
तलवारें लेकर आ जाएंगे, पुलिस लेकर आ जाएंगे, कोर्ट में केस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संसार को भरमाने वाला, जिसको यीशु ने कहा कि संसार का ये सरदार है, मुखिया है, राजा नहीं है, ये लोगों को भरमा देता है कि देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, आपको बिगाड़ देंगे, इनको रफू चक्कर कर दो, ऊपर पहुंचा दो, वापस पिता के पास जहां से आए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये बात सत्य है। आप अपने हृदय पे हाथ रख के सोच लीजिए, क्या हमने झूठ कहा है? बिल्कुल नहीं। सुनिए, जब यीशु को पकड़ा गया तब उससे पहले एक जज के सामने, न्यायी के सामने, जो वहां का महायाजक था, आज भी बड़े बड़े महायाजक हैं, अंगूठा छाप हैं, न्याय सारी दुनिया का करना चाहते हैं। हालेलुया। ये मत्ती की अंजील में लिखा है कि पहले उसको काइफा महायाजक के पास लेकर गए थे और उसने यीशु को कैसे बहकाया पता है? जैसे अय्यूब को अपने वश में करने के लिए शैतान ने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया था, उसको परमेश्वर को भी बहका दिया था कि अगर तू अपना बाड़ा इसके आसपास से हटा दे तब ये तेरी बुराई करेगा। लेकिन अय्यूब धर्मी था, परमेश्वर का सच्चा दास और सच्चा सेवक था, उसने उफ नहीं की। इसी तरह यीशु मसीह ने उफ नहीं की। हालेलुया। सुनिए, उसके विरोधी सारे फरीसी, महायाजक, याजक जो भी थे, लोग, हजारों के लोग गिनती में इकट्ठे हुए थे कि यीशु को पकड़ लिया गया, यीशु को पकड़ लिया, जो लोगों को भरमाता है। उसके विरोध में हर एक ने गवाही दी, इसने मुझको चंगा कर दिया था, इसको मारो। अंधा कहता है इसने मुझे आंखें दी, इसको मारो, मेरा रोजी रोटी खत्म हो गई, मैं भीख मांगता था, रोटी खाता था। कोढ़ी कहता है कि मुझको आराम से रोटी मिलती थी, इसने मेरा कोढ़ चंगा कर दिया, इसको मारो। ये सब बातें हैं। मुर्दे उठकर खड़े हो गए, जो वो आजकल कहते हैं, वो उनके सामने क्या कहते हैं? इन्होंने हमें जिला दिया, हम तो स्वर्ग में बैठे थे। ऐसी ऐसी गवाहियां उल्टी सीधी जो मुंह में आया बक रहे थे। कोई कहता था इसने कहा ये मंदिर को गिरा देगा और 3 दिन में बना देगा। अरे मंदिर ये है जो यीशु ने कहा था कि इसको तुम गिरा दो, वो 3 दिन में खड़ा करेगा। यीशु मरने के 3 दिन बाद उठकर जीवित हो गया था। अब देखिए, सब कोई उसके विरोध में गवाही दे रहे थे और विरोधियों के डर के मारे याजक भी सहमा हुआ था। तो सब एक ही बात कहते थे, इसको सलीब पर चढ़ाओ, सलीब पर चढ़ाओ। तब काइफा ने एक चाल चली, उसने उसको कहा, तुझे जीवते परमेश्वर की सौगंध, शपथ। अब जिसको परमेश्वर की शपथ दी जाए वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे कि तू सच में है। तब यीशु ने कहा, तुमने अपने मुख से खुद कह दिया, वैसे मैं हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, और आज के बाद तुम मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे देखोगे। हालेलुया। इतनी बड़ी बात कहने की देरी थी कि सारे के सारे लोग धड़ाम धड़ाम पीछे दौड़ गए। क्यों? परमेश्वर की हजूरी हो जाती है। और काइफा ने क्रोध में अपने सारे वस्त्र फाड़ दिए। क्रोध नहीं था, डर के मारे। बाकियों ने भी अपने वस्त्र फाड़ दिए, क्योंकि वहां परमेश्वर की हजूरी हो जाती है। उसके बेटे ने उसकी गवाही दी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके दाहिने जाकर बैठूंगा, और यह सत्य था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह बात किसी को गवारा नहीं हुई, क्योंकि उस समय ऐसा कहना बहुत बड़ा गुनाह और पाप समझा जाता था। वो इसलिए कि जो महायाजक थे, पूर्णीय थे,
वो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते थे। अगर कोई कहता था कि वो परमेश्वर का बेटा या पुत्र है या उसकी ओर से है, वो उसको बरवा देते थे ताकि उनकी गद्दी न छिन जाए। अब महायाजक ने एक ही बात कही कि इसके अलावा हमको किसी गवाही की जरूरत नहीं है, इसको अब ले जाओ, मार डालो, काट दो, कुछ कर दो, क्योंकि उसको अपनी गद्दी की चिंता हो गई थी और कोई बात नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि वो कहता अब कोई गवाही नहीं चाहिए। लेकिन महायाजक की कोर्ट क्या थी? लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। अब पिलातुस के पास उसको लेके जाना था, लेकिन पहले उसको मारा गया, पीटा गया, लातों घूसों से मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके बालों से पकड़कर उसको खींचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसको लाठियों से मारा गया, लेकिन उसने उफ नहीं की। क्यों? वो सत्य बोलता था। सच बोलने वाले इन मार से नहीं डरते, दुखों से नहीं डरते। अब इन वचनों को पढ़िए, मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 62 से 66 आयत तक। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के साथ दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें अब गवाही का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये बद होने के योग्य है। हालेलुया। हमने आपको एक एक शब्द पहले बताया कि ये लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए दूसरे को मरवा देते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। राजनीति क्या, बड़े बड़े मठों के लिए, बड़ी बड़ी ऐसी कमाई वाली जगहों के लिए लोगों को मरवा दिया जाता है। और ये वो लोग करते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहते हैं, अपने आप को ईश्वर के, देवताओं के पूजने वाले कहते हैं। ये वही लोग ऐसा करते हैं। क्यों? कमाई करोड़ों की होती है, मार डालो, ऐश करो, मरना तो है। यही बात सबके मन में है और सब कोई जानते हैं कि वो अंदर से पापी हैं, गुनाहगार हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और जिसको यीशु ने अपने लहू से भरा हुआ था और पितर आत्मा जी ने अपने अभिषेक के तेल से लबालब किया हुआ था और परमेश्वर की ज्योति उसमें खूब जलती थी, उसके शब्दों का आज तक जल्दी से कोई विश्लेषण नहीं कर सकता, यानी कि उसका उत्तर नहीं निकाल सकता। ऐसे ऐसे कठिन शब्द उसके द्वारा इस पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं और इसको परमेश्वर के दास प्रेरित पतरस ने भी महसूस किया था, जो प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ था, यानी कि जो प्रभु यीशु के लिए खास मनुष्य था। वो भी इन बातों की संज्ञा नहीं दे सका। उसने भी कहा कि लोग उसके वचनों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर उत्तर देते हैं, ये पाप और गुनाह है। अगर नहीं मालूम, उस वचन को मत बोलो, केवल वचन पढ़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन कहो कि इसका उत्तर ये हो सकता है, लेकिन नहीं है, हम क्षमा मांगते हैं।
आप गुनाह से बच जाओगे। अब देखिए प्रेरित पौलुस अपने वचनों में क्या लिखता है। वो कहता है ये जो जातियां निंदा करती हैं, विरोध करती हैं, पाप करती हैं, गुनाह करती हैं, ये सब सजा पाएंगी। ये यीशु के मरने के बाद आया था, लेकिन इसकी बातें शुरू से अंत तक परमेश्वर की मर्जी से लिखी हुई है। हालेलुया। उसने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से अपने अपने दिल को शांत नहीं करते, नम्र नहीं करते। अगर ये करें तो सजा से बच सकते हैं। इन जातियों से डरे नहीं, वो कहता है। ये जो विरोध करती हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ये शरीर को घात कर सकती हैं, आत्मा को घात नहीं कर सकती, जिस पर हमने वचन लिख लिए। हमको 20 साल हो गए हैं, क्या हमने 20 वचन भी अपने दिलों पर नहीं लिखे होंगे? लिखे हैं। और वचन कहता है जो कुछ तेरे पास है उसको संभाले रख, लॉस नहीं होना चाहिए, ताकि यीशु आके उतना न्याय हमको जरूर देगा, इनाम जरूर देगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है चौकस रहो। जो यातना देते हैं, निंदा करने वाले हैं, उन पर यातना आने वाली है, उन पर निंदा आने वाली है। ऐसा ना हो कि जो मसीह लोग हैं उनका साथ दे दें और सारी मुसीबत इन पर आ जाए। सुनिए, इसलिए वो कहता है अपनी जगह पर अड़े रहो। सोचो ऐसा काम हो गया जो आप सोच भी नहीं सकते थे, आपके जहन में भी नहीं था। हालेलुया। तो इसके लिए आप जान लो कि कुछ भी हो सकता है। प्रेरित कहता है वो एक ऐसा काम करने पर है। ऐसा काम क्या करने पर है ये इसमें नहीं आया, लेकिन उसने कहा है कि अगर वो काम हो गया और लोगों ने उसकी गवाही दे दी, किसको? निंदा करने वालों को, तो सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। उसको कहते हैं आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब यह है कि ऐसी बात जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। हालेलुया। बिल्कुल विश्वास मुश्किल से होगा उस पर। हालेलुया। उन फरीसियों की तरह ना बनो जिन्होंने प्रभु को बुरा भला कहा और राजा पिलातुस को भी मजबूर किया कि वो उसको सलीब पर चढ़ाए। हालेलुया। उससे सलीब की मृत्यु यीशु के लिए मांगी। हमारे लिए भी एक हैरानी की बात है, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे और ऐसा प्रचार भी करेंगे। ये हमारे लिए जीवन में उंगली नहीं, हाथ खाने की जरूरत है कि ऐसा अनोखा काम हमारे जीवन में हो गया है। हालेलुया। आप पढ़िए इन वचनों को, प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी पढ़ो ये भी पढ़ो। प्रेरितों ही पढ़ो पहले, 13 अध्याय 40-41। कोई बात नहीं, प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय 40-41। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। अब ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हम कुछ और कहना चाहते थे, परमेश्वर ने कुछ और क्यों कहलवाया? क्योंकि इसकी यहां जरूरत थी, ये गवाही थी। देखा आपने परमेश्वर का पितर आत्मा कैसे उस बात को बदल देता है।
हमने पहले प्रार्थना की कि हमारे मुख से निकले वचनों को अपनी मर्जी से बोल। हालेलुया। अब देखिए, उसकी गवाही 2 लोग और दे रहे थे जो अमाउस के गांव को जा रहे थे। हालेलुया। उन्होंने यीशु के बारे में बातें की, यीशु उनके साथ था, वो पहचान नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे बचाव के लिए, हमारे छुड़ाने के लिए, हमको आज़ाद करने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। हालेलुया। ये समाज के ठेकेदार हैं जो अच्छाई को दबाने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ सकते हैं लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में क्या कहता है वचन। और प्रधान जाजकों और इससे उसके सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर यीशु को आज्ञा दी, उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। परंतु हमें आशा थी कि वही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। सलीब पर चढ़ा दिया गया। लोग तरस रहे थे कि हमको छुटकारा देने वाला आएगा। किनसे? इन झूठे लोगों से, नबियों से, इन प्रचारकों से, इन जो भी ठेकेदारों से। लेकिन यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया। अब देखिए, ये लोग इस योग्य नहीं हैं कि इनको जीवित छोड़ा जाए, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ये न्यायी हैं, ये व्यवस्था कानून को नहीं मानते। इन्होंने उसे क्रूस की मृत्यु दे दी जो राजा भी नहीं चाहता था। आप इन बातों को पढ़ना चाहिए। यूहन्ना की इंजील 18 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वह बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। हालेलुया। एक शब्द वचन और पढ़िए, 18 अध्याय की 6 से 9। यही पढ़े ना? पढ़ दी। हाँ, चलो। परमेश्वर की बातें हैं कि ये लोग जब वो बोलता था तो गिर जाते थे। इसी की वजह से लोग उसके वैरी और विरोधी हो गए थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन।